ला रहे हो, उनको शहीद कर रहे हो। ये सब का हिसाब-किताब तुमने अगर इस दुनिया में नहीं रोके तो क़यामत के रोज़ तुम पकड़े जाओगे इंशाअल्लाह। क़यामत के रोज़ तुम्हारा हिसाब-किताब होगा और ये तुम्हारी जो अकड़ है, पकड़ है, ये सब निकल जाएगी। जो तुम अयाशियों में लगे हुए हो, अवाम के पैसों की अयाशियाँ कर रहे हो, तुम फैसले कर रहे हो, मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहे हो, ये सब कुछ तुम्हारे गले पड़ेगा और तुमसे ये हिसाब-किताब लिया जाएगा और तुम्हारे ऊपर ये सब कुछ आएगा। उसके बाद आज फिर बलूचिस्तान रो रहा है, क्वेटा सड़क पर एक 12 साला बच्चा मारा गया। ना कोई हथियार, ना कोई खतरा, सिर्फ एक मासूम चेहरा जिसकी माँ ने सुबह इसे जूते पहना कर भेजा था, वो शाम को इसी लाश वापस मिली। ये हमारे मासूम बच्चों को फिर आप कहते हैं कि मुल्क के अंदर अफरा-तफरी क्यों फैल रही है? मुल्क के अंदर जो अवाम के दिलों के अंदर नफ़रत क्यों फैल रही है? लोगों के दिलों के अंदर नफ़रत इसलिए फैल रही है, आप लोगों के मासूम बच्चे शहीद कर रहे हैं, उनकी जान ले रहे हैं, उनको कुर्बान कर रहे हैं, मासूम माँ-बहनों से उनके बच्चे छीन रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं कि हमारे लोगों के दिलों के अंदर आपके लिए नफ़रत क्यों पैदा हो रही है? लोगों के दिलों के अंदर आपके लिए लोग आपसे दूर क्यों हो रहे हैं? लोगों के दिलों में आपकी नफ़रत क्यों फैल रही है? ये जो आप हरकतें कर रहे हैं, इसी वजह से आप लोगों को मासूम बच्चे शहीद कर रहे हैं। आप 12 साल के आपने बच्चे को गोली मार के शहीद कर दिए। ना वो दहशतगर्द था, ना वो मुल्क दुश्मन था, वो इस मुल्क में रहने वाला एक बच्चा था, नौजवान था। आपने उसका मुस्तकबिल छीन लिया, आपने उसके माँ-बाप से उसका बच्चा छीन लिया। इसका हिसाब-किताब आपको देना पड़ेगा क़यामत के। अगर आप समझते हैं कि हम यहाँ बच जाएँगे, हम अपना यज़ीदियत हम यहाँ कर लेंगे, लेकिन आपको क़यामत के रोज़ आपके ये पैसे, ये हथकंडे, ये अकड़, ये काम नहीं आएगी। ये बात आप अपने ज़हनों के अंदर बिठा लें। आज आप बलोचियों के साथ ये सब कुछ कर लें। आज 1971 के अंदर ये सब कुछ हम पास्ट के अंदर जा रहे हैं, हम फ्यूचर के अंदर नहीं जा रहे। ये मुल्क आगे नहीं जा रहा, ये मुल्क पीछे जाता जा रहा है, ये मुल्क अपने पीछे का कवर करता जा रहा है। वही हम 1971 के अंदर दोबारा जा रहे हैं, जिस तरह ईस्ट बांग्लादेश के साथ उनके हकूक छीने गए, उनके ऊपर जुल्म और ज़बर किया गया। इसी तरह जो आज बलूचिस्तान के अंदर खून बहाया जा रहा है, लोगों का खून बहाया जा रहा है, माँ-बहनों को रोडों के ऊपर घसीटा जा रहा है, ये मुल्क बर्बादी की तरफ जा रहा है। ये मुल्क आप समझ रहे हैं कि ये मुल्क के अंदर इस्तेकाम इस तरह आएगा? एब्सोल्युटली नॉट। इस तरह मुल्क के अंदर इस्तेकाम नहीं आएगा। इस तरह मुल्क के अंदर फसादियत और बढ़ेगी। मुल्क के अंदर इस तरह इस्तेकाम कभी भी नहीं आएगा। अगर आपने ये करके देख रहे पिछले 3 साल से आप ये करके मुल्क के अंदर इस्तेकाम इस तरह नहीं आएगा। ये बात अपने जोली के अंदर, अपने दिमाग के अंदर बिठा के देख लें। अगर आप कहते हैं कि पिछले 3 साल से आप ये कोशिश करके देख रहे हैं, जुल्म और ज़बर, माएँ-बहनों के ऊपर हथकंडे, लोगों के घरों के ऊपर चापे मार रहे हैं, आपका सिर्फ यही काम रह गया? आपका काम बॉर्डर्स के ऊपर हिफाज़त करना है, आपका काम दहशतगर्दों से मुकाबला करना है, दहशतगर्दी खत्म करनी है इस मुल्क से, लेकिन आप उस काम के अंदर बिज़ी नहीं है। आप अपने लोगों के खिलाफ हथकंडे और केसेस बनाने में लगे हुए हैं। आप एक मकबूल-तरीन पार्टी के पीछे लगे हुए हैं, एक मकबूल-तरीन लीडर को गिराने के ऊपर लगे हुए हैं। ये हमारे मुल्क की हकीकत है, ये हमारे मुल्क की असलियत है, हमारे मुल्क की रियासत, हमारे मुल्क के निज़ाम की ये असलियत, ये हकीकत है। आज दहशतगर्दी मुल्क के अंदर है, केपीके के अंदर है, बलूचिस्तान के अंदर है, मासूम लोगों का कत्लेआम हो रहा है, उनको शहीद किया जा रहा है, उनके पास सीधी फायरिंग की जा रही है, उनको उठा के सीधा फायर करके उनको शहीद कर दिया जा रहा है, उनको लापता अफराद के अंदर शामिल कर दिया जा रहा है, लोगों को पकड़ के ले जाते हैं, ना उनका पता होता है कि वो कहाँ है, उनकी किस तरह उनकी हालत है। और पूरा ख़ानदान इसको पूरा ख़ानदान इसको गुजरता है, पूरे ख़ानदान के ऊपर ये गुजरता है। माएँ-बहनें रोती हैं, माएँ-बहनें चीखती हैं कि हमारे साथ ये क्यों किया जा रहा है? आप फ़लस्तीन की आवाज़ उठाते हैं, आप बलूचिस्तान के अंदर वही सब कुछ हो रहा है। अपने लोग अपने लोगों के ऊपर हमला कर रहे हैं, अपने लोगों को मार रहे हैं, उनको शहीद कर रहे हैं, उनके ऊपर गोलियाँ चला रहे हैं। इसका आपको हिसाब-किताब देना पड़ेगा। आप बचेंगे नहीं, आप जहाँ भागेंगी ये कौम आपके पीछे आएगी। आपको हिसाब-किताब देना पड़ेगा। ये कौम, आप समझते हैं कि आप ये सब कुछ जुल्म और ज़बर करेंगे और ये कौम आपको माफ़ कर देगी, ये अपने दिमाग से निकाल देगी। कौम आपको कभी माफ़ नहीं करेगी। आप जुल्म और ज़बर करेंगी, ये कौम आपके पीछे आएगी और आपसे एक-एक चीज़ का हिसाब-किताब लेगी। डॉक्टर मालंग बलोच को साथियों समेत पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एहतजाज के लिए सड़क पर रखी लाशें भी पुलिस ले गई है। डॉक्टर मालंग बलोच को सुबह 5:30 बजे गिरफ्तार किया गया। तफसीलात के मुताबिक मालंग बलोच को नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। ये मालंग बलोच के साथ, ये बलोचियों के साथ किया जा रहा है। बलोचियों ने लाशें लग के एहतजाज प्रोटेस्ट करवाया कि हमारे लोगों का हिसाब-किताब, तुम लोगों ने जो हमारे लोगों को कत्लेआम किया, उनको शहीद किया, इसका हिसाब